सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने ऑलरेडी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली है, मैनेजमेंट के कुछ टर्म्स पढ़ लिए थे, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। तो काफ़ी कुछ आपको मैनेजमेंट के बारे में अब तक पता चल चुका होगा कि मैनेजमेंट क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब क्यों ज़रूरी है हमारे लिए मैनेजमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट की ऐसी क्या नीड है कि हमें मैनेजमेंट बनाना ही पड़ता है। कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बिना अच्छी मैनेजमेंट के वर्क कर ही नहीं सकता। इस प्रोसेस, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिस प्रोसेस को फॉलो ना करता हो। मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग। यानी कि मैनेजमेंट के बिना कोई भी चीज़, कोई भी एक्टिविटी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे हो तो वो बेकार है। मैनेजमेंट को हम अगर डिवाइड करें तो इट इज़ मैनेज प्लस मैन प्लस टी। यानी कि यहाँ पर हम लोग चीज़ों को मैनेज करते हैं, यहाँ पर काम करने वाले लोगों को मैनेज करते हैं। और जब तक हम सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसीलिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब इस मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस को हम पहले देख लेते हैं क्या क्या है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने इसकी भी एक शॉर्ट फॉर्म राइज की है, दैट इज GSPED। इसको मैंने वैसे तो नहीं अरेंज किया, बट इसको मैंने थोड़ा सा हिंदी में अरेंज किया। घर पर सारी पढ़ाई इजीली डन, घर पर जी ग्रुप गोल्स, सारी सोसाइटीज डेवलपमेंट, पढ़ाई, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इजीली एफिशिएंसी, डन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको अरेंज कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मुझे ये ठीक लगा, मैंने इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, राइट। अब हम इसके डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जैसे कि मैंने आपको पीछे ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि मैनेजमेंट कोई सिंगल पर्सन नहीं होता। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और सभी इंडिविजुअल्स के अपने अलग एफर्ट्स होते हैं। सो मैनेजमेंट क्या करता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको एक कॉमन डायरेक्शन देगा। अब जैसे कि आप क्लास में कोई एक स्टूडेंट तो होता नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो एक टीचर का ये रोल होता है कि वो उन सभी स्टूडेंट्स के जो एफर्ट्स अलग अलग जगह लग रहे हैं, उन सभी एफर्ट्स को एक कॉमन डायरेक्शन दीजिए। हम आप लोगों को एक कॉमन डायरेक्शन देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं कि किस तरीके से आप उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपने प्लस ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। तो हमारा मैनेजमेंट भी यही काम करता है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं उनको एक ओवरऑल गोल बताता है कि हमें ये अचीव करना है, और उन सभी गोल को अचीव करने में उन ग्रुप्स की हेल्प करता है। टाइम टू टाइम उनको सजेशंस देना, उनको गाइडेंस देना, जिससे कि वो अपने ट्रैक से हटे ना। तो एक राइट ट्रैक देना, एक डायरेक्शन देना उन सभी इंडिविजुअल एफर्ट्स को, ताकि ओवरऑल गोल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो सके। ये मैनेजमेंट का ही काम होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। हम एफिशिएंसी के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है टास्क को कंप्लीट करना कम से कम कॉस्ट पे। तो मैनेजमेंट क्या करता है कि हर मैनेजमेंट ये कोशिश करेगा ना कि हमारा काम कम से कम कॉस्ट में अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज करने की कोशिश करता है अपने पांचों फंक्शंस की हेल्प से, जो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना एडवांस में, ऑर्गेनाइजिंग उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज को असेंबल करना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करना, स्टाफिंग के अंदर हमने कहा कि लोगों को रखना, डायरेक्टिंग के अंदर डायरेक्शन देना, कंट्रोलिंग के अंदर उनको मॉनिटर करना। तो इन पांचों फंक्शन को इस तरीके से हमारा मैनेजमेंट परफॉर्म करता है कि कम से कम कॉस्ट पे भी हमारे टास्क अचीव हो जाए। थर्ड इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो है कि सपोज हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स के साथ 12th क्लास में पास हो जाएं। ये हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आप सभी का भी इसके अंदर कुछ अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता होगा ना। जैसे कोई चाहता होगा कि भाई मेरी 80% आए, कोई 90% आए, कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जस्ट हम पास हो जाएं, वही बहुत बड़ी बात है। तो सबके अपने अलग अलग पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं। अब मैनेजमेंट को ये करना है कि उसे अपने एम्प्लॉयज को इस तरीके से मोटिवेट करना है, इस तरीके से लीड करना है कि ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और आप भी अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं।
दोनों को, क्योंकि हमें दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है। तो मैनेजमेंट हमें उन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है जो हर एक इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक मीन्स व्हाट? चेंजेस। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है अपने एम्प्लॉयज की कि वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर सके। अब आप लोगों को हम लोगों ने इस तरीके से पढ़ाना शुरू किया है, तो ये भी एक चेंज है जिसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप इसको अडेप्ट कर सके, इस चेंज को एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो हम उस सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अडेप्टिंग दीज चेंजेस, ताकि हम भी एक कॉम्पिटिटिव एज, अगर हम ये सब चेंजेस को एक्सेप्ट ना करें, हम भी छोड़ दें इसको ऐसे ही, तो इसमें किसका लॉस है? आपका भी लॉस है और हमारा भी लॉस है। आपकी पढ़ाई भी सफ़र करेगी और हमारा एकेडमिक सेशन भी नहीं चल पाएगा। तो दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है कि हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाने में, यानी कि चेंजेस को एक्सेप्ट करने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव से रिलेट करता है। आपने अगर देखा होगा तो कुछ पॉइंट्स तो ऐसे ही हैं जो आपने पीछे पढ़े, वही रिपीटेडली अलग तरीके से आ रहे हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट्स को ढंग से समझोगे तो आपको उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वही बात कि हमें अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना होता है, और मैनेजमेंट इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। वही सेम पॉइंट्स कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना रीजनेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना और नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना, जिससे कि कम कॉस्ट पे ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो हमारी 5 इंपॉर्टेंस थी। कौन सी? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, यानी कि हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि कम से कम कॉस्ट पे अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की कोशिश करता है। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी लोगों के पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनको भी अचीव करने में हेल्प करता है। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करता है। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि अपनी सोसाइटी के लिए अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा करने हमारे लिए ज़रूरी है, तो मैनेजमेंट उन सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी वर्क करता है।